हेलो दोस्तों, मैं भारत आप सबका स्वागत करता हूं फैक्ट विद भारत के नए एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे एक नए फैक्ट पे। आज मैं आप लोगों को ऐसे देश की बात करेंगे जिसकी 60% फीमेल आबादी सिंगल मोम है, अनमैरिड मोम, और 30 से लेकर 40% मेल आबादी होमोसेक्सुअल है। इसी असंतुलन की वजह से वहाँ का जो एक सिंगल मेल है उसकी अनुमान 5 से 7 गर्लफ्रेंड है एक सिंगल बंदे की। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो मैंने आपको बताई है, 30 से लेके 40% जो मेल आबादी है वहाँ की, वो है होमोसेक्सुअल। इसी चक्कर में और उसी के साथ साथ जो 60% जो मैंने फीमेल बताया वो है सिंगल मोम आबादी है। और इसी का जो मैंने जो आपको बताया अभी संतुलन है, असंतुलन की वजह से वहाँ के एक लड़के की अमूमन 5 से 7 गर्लफ्रेंड होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा देश है भाई जहाँ सिंगल बॉयज़ को इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं। यस, अब ये सोचने वाली बात है कि एक अपने इंडिया में एक बंदे की एक गर्लफ्रेंड होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और मैं एक ऐसी कंट्री की बता रहा हूँ जहाँ पे एक बंदे की 5 से 7 गर्लफ्रेंड है। यस, और उसी के साथ अब मैं आपको बताऊँगा वो देश कौन सा है। हम बात कर रहे हैं फिलीपींस की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है दोस्तों। मैं आज जो आपको बताऊंगा, जिस कंट्री के बारे में बता रहा हूँ, वो है फिलीपीन। उस कंट्री का नाम है फिलीपीन, जहाँ की 60% फीमेल सिंगल मदर लाइफ जीना प्रेफर करती हैं, और वहीं 40% तक मेल्स की ऐसी आबादी है जिन्होंने कभी न कभी होमोसेक्सुअल संबंध बनाए होते हैं। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वहाँ की फीमेल्स को शादी करना पसंद नहीं है, बट उन्हें लेकिन बच्चे तो चाहिए बट शादी नहीं करनी है? ऐसे सिंगल मदर जहाँ वो अपना खर्च के लिए जॉब करती हैं, हॉस्टल जो भी करती हैं वो जॉब वगैरह, और उनके जो बच्चे होते हैं वो सिंगल मोम के वो सब हॉस्टल्स में पढ़ते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं सिंगल मदर वो अपनी जॉब करते हैं अपने तरीके से, जो भी उनकी जॉब होती है, जो भी एज ए प्रोफेशनल जो भी वो जॉब करते हैं। बट उनकी जो बेबी हैं वो हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि वो सब सिंगल मोम है, किसी पे डिपेंड नहीं, सब इंडिपेंडेंट है। यस, और शादी ना करने का सबसे बड़ा कारण क्या है? एक जो वहाँ पे का जो कारण है, जो आप गूगल से ही निकाल सकते हो, डिटेल आप गूगल पे पढ़ के देखोगे तो आपको समझ में आएगा। एक जो रीज़न, जो सबसे बड़ा रीज़न ये है, फिलीपींस में जो डिवोर्स जो ऑप्शन होता है, जो हर कंट्री में है, एक डिवोर्स का ऑप्शन। जब आप शादी करते हो, शादी के बाद आपके पास राइट है, किसी भी धर्म में, किसी भी रिलीजन में आप जाके देखो, हर रिलीजन में आपको एक राइट मिलता है डिवोर्स का। वो फिलीपींस में नहीं है, हर कंट्री में मिलेगा लो, बट फिलीपींस में ये लो ही नहीं है। मीन्स फिलीपीन में कैसा है, आपने शादी करी तो वो शादी हो गई है सर, और वो शादी हट नहीं सकती, ना वो टूट सकती है। और वो शादी जब भी टूटेगी जब आप मर जाओगे। तो उसमें लड़के को वो लड़की पसंद नहीं है, लड़की को लड़का पसंद नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ पे। शादी करनी है तो बहुत सोच समझ के करनी है वहाँ पर, मतलब शादी ही मत करो। इसीलिए वो एक आबादी जो है जो फीमेल की, वो सिंगल मोम है। जो पसंद करते हैं वो लोग सिंगल मोम रहना, ठीक है, फालतू की टेंशन नहीं लेनी है, सिंगल मोम ठीक है। तो उसकी एक वजह ये भी है कि वहाँ पे डिवोर्स सिस्टम नहीं है। उसी की वजह से जो लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो शादी को इतना महत्व नहीं देते हैं। इंडिया के जैसा हाल नहीं है वहाँ पे कि शादी करो और फिर 6 महीने बाद डिवोर्स को लेके घूमते रहो। और जैसे कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो डिवोर्स की धड़ाधड़ चल रही है, घर में बर्तन ना धोने पड़े, उनसे छुटकारा मिल जाए, जो अभी हम देख ही रहे हैं लॉकडाउन में क्या हालत हैं। जो लोग ऑफिस जाते थे और आज वो पोछा लगा रहे हैं घर में तो हालात ये हैं। तो इसीलिए फिलीपींस में ये ऐसा लो ही नहीं है, डिवोर्स ही नहीं दे सकते आप फिलीपींस में। फिलीपींस का ये है, फिलीपींस का एक कारण ये ज़्यादा है कि भैया आपको शादी नहीं करनी है तो आप मत करो, लेकिन शादी हो गई तो आप डिवोर्स नहीं दे सकते, आपको पूरी तरह निभाना पड़ेगा। वहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, एशियन या यूरोपियन कंट्री वाला जो उनका जो कल्चर है वो यूरोपियन फॉलो करते हैं, बट जो लो है वो उनका खुद का लो है, जिसमें डिवोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपने इंडिया में तो कैसा है कि पंडित ने एक बार शादी करवाई, फेरे हुए तो डायरेक्ट सीधा 7 जन्मों की कसम दिलवा देते हैं। लेकिन फिलीपींस में ऐसा नहीं है, आपको 7 जन्म की कसम नहीं मिलेगी, आपको 1 जन्म की मिलेगी, वो आपको पूरा निभाना पड़ेगा। 1 जन्म आपको पूरा अपनी वाइफ के साथ रहना पड़ेगा, उसमें आप उससे डिवोर्स नहीं दे सकते हो।
सबसे बड़ा कारण यही है, और सबसे बड़ा रीज़न भी यही दिखता है कि भाई ठीक है, इसी की वजह से वो लोग शादी नहीं करते हैं, शादी से पीछे हटते हैं, ठीक है, विदाउट शादी ठीक है। इसीलिए वो वहाँ पे जो सिंगल बॉयज़ हैं उनकी बल्ले बल्ले इसीलिए कि एक बंदा है 5-6 गर्लफ्रेंड्स हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया के जैसा भी नहीं है कि एक गर्लफ्रेंड है तो भैया सारा खर्चा बॉयफ्रेंड है, नहीं, वो उनका सब इंडिपेंडेंट होता है, हर चीज़ अपनी तरफ है, खर्चा अपनी तरफ है, तो ऐसा ही उनका चलता है, खर्चा वगैरह सब। क्योंकि मैं पर्सनली मैंने फेस किया है, और मेरे फ्रेंड्स रहे हैं फिलीपींस के, क्योंकि मैंने खुद आउट ऑफ कंट्री में जॉब किया, तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स रहे हैं फिलीपींस के, तो मैंने देखा है, वो बताते थे और उनके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, क्योंकि फ्रेंड्स थे मेरे कॉलेज ऑफिस में और मेरी सोसाइटी में, तो हर जगह यही था फिलीपींस का। और वहाँ के लोगों में यही था कि ठीक है, फीमेल्स को शादी नहीं करनी है, और शादी का जो कॉन्सेप्ट था वो इतना पॉपुलर इसीलिए नहीं था वहाँ पे कि भैया कि शादी करेंगे तो फ़ायदा ही क्या है, छोड़ सकते नहीं हो तो इससे अच्छा करें ना। लेकिन वहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि सब शादी नहीं करते हैं, शादी करते हैं वहाँ लोग, शादी करने वाले मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे जो कि अच्छे से अपनी मैरिड लाइफ में रह रहे थे बच्चों के साथ। लेकिन एक चीज़ और है जो वहाँ पे लूप होल है, आप शादी कर सकते हो, डिवोर्स नहीं दे सकते, ठीक है, बट आप सेपरेट रह सकते हो विदाउट डिवोर्स। सपोज लड़के को लड़की पसंद नहीं है तो आप सेपरेट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, मदर फादर के पास, जहाँ भी आपको रहना है, लड़की को लड़का पसंद नहीं है वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं भी रह सकती है, पूरी आज़ादी है इन चीज़ों की कि आप कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, कोई रोक टोक नहीं है कि भैया आपने मेरी शादी करी है तो आप मेरे ही साथ रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आप रह सकते हो बट डिवोर्स नहीं दे सकते हो, ये मेन चीज़ है। अब ये तो थी फीमेल्स की बात, चलो फीमेल का समझ में आता है, डिवोर्स नहीं की वजह से ही वो शादी नहीं करना, एट टाइम शादी मतलब सेक्स और बच्चे, तो जब बच्चा ही लेना है तो बिना शादी के भी ले सकते हैं, तो वहाँ का कॉन्सेप्ट ये है। बट मेल में ऐसा क्या है कि मेल की 30-40% आबादी ही ऐसी है जो शादी के लायक, जो करना ही नहीं चाहते शादी, जो शादी करना ही नहीं चाहते हैं, वो आबादी भी तो है। वो ऐसी क्यों है? जितना मैंने जो मेरे जो फिलीपींस के जो फ्रेंड्स रहे हैं उनसे जितना जाना है वो यही है कि वहाँ का जो मेल का जो कल्चर है वो फीमेल के जैसा है, मतलब वो फीमेल के जैसा रहना पसंद करते हैं, सजना संवरना, बिंदी लिपस्टिक लगाना, मेकअप करना फीमेल। क्योंकि ये जो जैसे कि जो फीमेल की जो ड्रेस है वो सिर्फ इंडिया में ही है, सूट सलवार, और किसी यूरोप कंट्री में आप नहीं देखोगे कि वहाँ की फीमेल सूट सलवार साड़ी पहनती है, नहीं, वहाँ पे जीन्स टॉप शॉर्ट यही चलता है। तो फिलीपींस का जो वहाँ के जो जो मेरे जो फ्रेंड्स रहे थे वो उनका कहना यही था कि यार जो कल्चर है ना उसकी वजह से है, वहाँ के जो लड़के हैं वो लड़कियों के जैसा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो सब गोरे हैं, स्किन एकदम वाइट है। अब इंडियंस के फेस पे शेविंग ज़्यादा आती है, उनके नहीं आती, हल्की फुल्की आती है, वो फेस भी लड़कियों के जैसा है, मेकअप करना, ये करना वो करना, लड़कियों के जैसे स्माइली शाई रहना, और वही मटकना, आंखें मटकाना, वही है। मतलब मुझे बहुत मिले, मेरी सोसाइटी में भी थे, दुबई में और ऑफिस में भी थे, जो इस टाइप के थे जिनको वो लाइफ पसंद है, और वो आबादी बढ़ती जा रही है फिलीपींस में। फिलीपींस में वो आबादी जो है बढ़ती जा रही है। फीमेल्स की ठीक है, फीमेल्स की चल रही है बड़ ऊपर नीचे रहती है, लेकिन मेल्स ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और बहुत टेंशन की बात है उस कंट्री के लिए, जिस कंट्री की हालत है, जहाँ के मेल का ये सिस्टम है कि हर जगह आपको, मुझे भी बहुत मिले हैं, ऐसा नहीं है दुबई में, लेकिन अभी क्या करें, वहाँ का कल्चर ही ऐसा हो रखा है। वो सभी, मैं जब अबू धाबी में था तब भी हम देखते थे सभी एक ही ग्रुप में बैठे हैं, कोई कुछ नहीं, बस उन्हीं के जैसा रहना है, मतलब उनको भी लड़कियों के जैसा रहना पसंद है, क्योंकि वो रहते ही उसमें। मेरे थे कुछ दोस्त फिलीपींस के जिनको मेल से बात करने में मज़ा नहीं आ रहा है, फीमेल के साथ रहना है, उन्हीं के साथ हंसना है, उन्हीं के साथ बोलना है। इंडिया में भी हैं वो सारे ऐसे शरारती तत्व, बट वहाँ का कुछ कल्चर अलग था, उसकी वजह से वो सीधी चीज़ें चल रही थी कि आपको सिर्फ और सिर्फ फीमेल के जैसे रहना है। एक मेल का ये बहुत बड़ा पॉइंट था जो कि उन लोगों ने ही बताया था कि भैया ये डिटेल आपको गूगल वगैरह पे कहीं नहीं मिलनी है, ये तो मैंने फेस किया, मैं रहा हूँ उनके साथ, फिलीपींस के मेरे काफ़ी यार दोस्त थे, तो उनके साथ ये एक्सपीरियंस जो बताते थे क्या इशू ये है वहाँ पर। तो जो फीमेल का था वो यही वाला सिस्टम था, वो जो मेल का तो मैंने आपको बताया ही। और जो फीमेल्स हैं दुबई, वो फिलीपींस की दुबई में रहती हैं, अपने अच्छे से लाइफ स्टाइल है उनका, और हॉस्टल में बच्चे हैं वहीं पढ़ रहे हैं, उनका जो भी
खर्चा वगैरह होता है वो मंथली जाता रहता है। किसी की शादी हो रखी है, किसी की नहीं है, हो भी रखी है तो उसके हस्बैंड कहाँ है, कोई लेना देना ही नहीं है। तो एक वहाँ का एक कॉन्सेप्ट है। ये इसलिए है क्योंकि वहाँ पे डिवोर्स सिस्टम नहीं है, तो इसीलिए लोग वहाँ पे शादी करना इतना पसंद नहीं करते हैं। और जो कुंवारे लौंडे हैं उनके मज़े ही मज़े हैं कि भैया ये भी अपना, वो भी अपना, सब अपना ही अपना। तो इसीलिए तो फिलीपींस की ये कहानी है जो फिलीपींस है। और वैसे फिलीपींस अच्छी कंट्री है, आप मिलिना में जाओगे, जो कैपिटल है फिलीपींस का, वो बहुत ही खूबसूरत है, साफ़ सुथरा एरिया है जो कैपिटल है, क्योंकि वो फिलीपींस का अच्छी है। आप जब जाओगे तो वहाँ पे आपको फिलीपींस की जो खूबसूरती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, छोटे छोटे रोड हैं, हाईवेज हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे और अच्छा लगेगा। एकदम नीट एंड क्लीन कंट्री है। लेकिन एक पॉइंट और है, जब आप वहाँ जाओगे तो वहाँ के जो बॉयज़ हैं वो आपको तीखी नज़रों से देखेंगे, ऐसा लगेगा जैसे आपको कोई लड़की लाइन दे रही है। तो ये भी सीन है वहाँ पे। तो जाओ तो बड़े संभल के जाना, वो सोच समझ के जाना कि कोई भी टकरा सकता है। ड्रेस सबकी सेम है, कोई भी मिल सकता है उसके अंदर तो इसीलिए वो सोच समझ के जाना। जो भी खासकर जो अभी बंदा फिलीपींस का विजिट करे। और अभी के लिए चलेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट फैक्ट के साथ। अभी के लिए सभी को अलविदा, बाय, टेक केयर।